मध्य प्रदेश में कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है, जिसका असर नीमच के 7 कॉलेजों में दिख रहा है, जहां प्रोफेसरों के 108 पद खाली है, लेकिन आज तक यह पूर्ति पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही कॉलेजों की पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा कॉलेजों में कुछ जगह तो अतिथि शिक्षक भी नहीं हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर नहीं होने के चलते उन्हें पढ़ाई में भारी दिक्कत होती है। वहीं जब इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से बात की गई तो वे रटाया जवाब देते नजर आए। क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात तो आर्ट्स कॉलेज है वहाँ पे, और हमारे साइंस का कॉलेज नहीं है, और वहाँ पर स्थायी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और प्राचार्य है नहीं वहाँ कॉलेज में, तो यहाँ नीमच से भेजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ से प्राचार्य जाते हैं तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वहाँ जाते हैं, तो हमारे को पढ़ाई में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर कॉलेज में अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहा है कॉलेज, और वहाँ पढ़ाने वाले नहीं है। इस कारण से वहाँ बच्चे दूर से आना पड़ता है उनको। करीब 120 किलोमीटर बेगू के पास से आते हैं, इधर सिंगोली के पास से, सिंगोली के आसपास के जितने भी गांव हैं वो सारे इस कॉलेज में पढ़ते। वहाँ पर शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है कॉलेज। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति भी नहीं हो रही है वहाँ पे। जो अभी परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उनको नियुक्ति नहीं दे रही है सरकार। देखिए, अपने पूरे नीमच ज़िले में 7 शासकीय महाविद्यालय हैं, जिसमें से आप देखा है तो जीरन में 24 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन वहाँ पे मात्र एक शिक्षक की नियुक्ति और 23 पद रिक्त है। ऐसे रामपुरा में 24 रिक्त पद है, मनासा में 15 रिक्त पद है, सिंगोली में सभी रिक्त 8 ही रिक्त पद है, और नीमच में जो कि एक जहाँ पे 54 प्राध्यापकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन अभी तक वर्तमान में 22 लोगों का स्टाफ है और 24 यहाँ पे रिक्त पद है। तो ऐसे में मतलब जहाँ जिले का लीडिंग कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ आधे से ज़्यादा रिक्त पद हैं, और कॉलेज चलता भी तो गेस्ट फैकल्टी के भरोसे चलता है, और गेस्ट फैकल्टी भी कभी समय पर सरकार इसकी नियुक्ति नहीं करती है, और गेस्ट फैकल्टी भी आधी बार आती है आधी बार नहीं आती है। उस वजह से छात्रों को बहुत समस्या आती है। देखिए, अस्थायी प्रोफेसर जो आते हैं वो कहीं ना कहीं वो सभी तरह अपना भविष्य देखते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो शासकीय नौकरी हो, हर जगह वो अपना अप्लाई करते रहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति तो हो जाती है, लेकिन बीच में अगर उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे पूरा छात्रों का पूरा सब्जेक्ट वो खराब हो जाता है, साल भर अंधकार में चला जाता है। और अतिथि शिक्षक भी इस भरोसे रहता है कि इस बार मुझे नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह से वो मतलब उसमें रहता है, आधे भरोसे में रहता है। तो आधी बार आते हैं, आधी बार दूर मिल जाता है, तो वहाँ पर फिर जा नहीं पाते, तो वो सीट फिर रिक्त रह जाती है। मतलब कुल मिला के छात्रों को हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, महाविद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। कहीं ना कहीं महाविद्यालय के अंदर छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी एडमिशन का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन महाविद्यालय में हम देखे जाएंगे तो आपको गिने चुने 3 से 4 प्रोफेसर महाविद्यालय के अंदर मिलेंगे, और डेली महाविद्यालय के अंदर करीब 200 से 300 छात्र मिलने के लिए आ रहे हैं, छात्र जानकारी लेने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सही से जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय अपने ये कि जो प्रोफेसरों का विषय है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय हमारे सामने आ रहा है। देखिए, पूरे ज़िले के अंदर करीब 7 लीडिंग कॉलेज हैं, पूरे गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पर करीब 108 पद रिक्त चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वो आँख बंद करके सो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है, अगले महीने सत्र शुरू हो जाएगा और क्लासेस शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक महाविद्यालय के अंदर अतिथि विद्वान के भरोसे कॉलेज चल रहे हैं। और अतिथि विद्वान का ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है कि वो जब भी आते हैं तब उनको कोई अच्छा पैकेज मिल जाता है तो वो नौकरी छोड़ के बीच में चले जाते हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ होता है। देखिए, कहीं ना कहीं नीमच का जो लीडिंग कॉलेज है वहाँ से 90 से 100 किलोमीटर की दूर के छात्र नीमच में पढ़ने आते हैं, और निश्चित रूप से माने तो छात्रों का एक भविष्य का बहुत खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जहाँ पर अभी तक प्राचार्य भी नहीं है, प्राचार्य की नियुक्ति भी नहीं है, वो सिर्फ प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं अतिथि विद्वान का एक विद्यार्थी परिषद के माध्यम से भी हम कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन इस बार हम शुरू करेंगे। जहाँ तक सिंगोली महाविद्यालय का सवाल है, वहाँ किसी भी प्राध्यापक की स्थायी नियुक्ति नहीं है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग 2-2 माह का डिप्लॉयमेंट करता है। इस समय डॉक्टर रमेश चौहान डिप्लॉयमेंट पर रह कर के और परीक्षा और प्रवेश कार्य को वो संचालित कर रहे हैं, और वहाँ पर कार्यरत जो 9 अतिथि विद्वान हैं वो उनको पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। और जहाँ तक स्थायी नियुक्तियों का सवाल है, लोक सेवा आयोग से चयनित अतिथि विद्वान, चूँकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, आचार संहिता काफ़ी लंबे समय तक रही, अतः उनकी स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है। शीघ्र ही शासन उनकी स्थायी नियुक्तियाँ कर देगा और इस तरह की समस्या भी हल हो जाएगी। और जहाँ तक शहरी क्षेत्रों का सवाल है, स्थायी प्राध्यापक भी हैं और अतिथि विद्वान भी पूर्णतः है। देखिए, पूरे ज़िले के अंदर 7 शासकीय महाविद्यालय हैं और 108 अतिथि विद्वान कार्य कर रहे हैं, जिन पर स्थायी नियुक्ति होना शेष है।